हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज महबूब अंसारी। आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले त्रिकोणमितीय का अर्थ हम लोग समझते हैं। लेट्स त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, गोण का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। ठीक है, तो जब तीन भुजाओं की हम माप करते हैं और यहां पर उनके अनुपातों की चर्चा करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमिति में हम तीन भुजाओं को मापते हैं। इन तीन भुजाओं में जो संबंध है उनको हम लोग एक अनुपात में निकालते हैं। हम लोग अनुपातों का अध्ययन करेंगे, यानी न्यून कोण का अध्ययन करेंगे। न्यून कोण त्रिभुज हो उसका अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज हो उसका अध्ययन करेंगे, यानी 0 से 90 अंश के वाले कोणों के मापों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण पे है, और ये कोण A और ये C है आपके पास। ठीक है, यह आपके पास B है जो समकोण पे है, यानी कोण B जो है वह समकोण पे है। और समकोण कितना होता है? 90 अंश पे होता है। यह समकोण है, इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और इस त्रिभुज के अंदर कोण B सबसे बड़ा कोण है। क्योंकि सबसे बड़ा कोण इसलिए है क्योंकि 90 अंश है, तीनों को मिलाकर होता है 180, और अकेले ये 90 है, तो ये 90 में से दोनों होंगे। इसका मतलब ये सबसे बड़ा कोण है, और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। यहां पर कोण C के ठीक सामने वाला भुजा आपके पास लंब कहलाएगा, और इस भुजा को हम लोग आधार कह लेंगे। ठीक सामने वाली भुजा, कोण C के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी इस कोण के लिए आधार, और ये भुजा आधार कहलाएगी। लंब को हम लोग सम्मुख भुजा के नाम से भी जानते हैं, सम्मुख भुजा के नाम से भी जानते हैं। यानी कोण C के ठीक सामने वाली भुजा जो है AB वह कहलाएगी सम्मुख भुजा, जिसको हम लंब कहेंगे। और बाकी जो दूसरी भुजा है वह आधार हो जाएगी। इसका दूसरा नाम होता है आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, क्योंकि ये लंब जो है ये आश्रित है, यानी इस भुजा पर ये भुजा क्या है? ये भुजा से आश्रित है। तो ये आसन्न भुजा और ये लंब। ठीक है, यदि हम इस कोण से देखें, यदि हम इस कोण से देखें तो उस कंडीशन में यह दोनों ही बदल जाएंगे। ध्यान से देखें आप कैसे बदल रहा है।
यदि कोण ए को ध्यान से देखें तो कोण ठीक ए के सामने वाली जो भुजा है वह कहलाएगी सम्मुख भुजा। तो ये कहलाएगी सम्मुख भुजा, ये कहलाएगी सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा को हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। और ये सम्मुख भुजा है, ये लंब है, ये इस पर लंब है। लंब किस पे है? ये आसन्न भुजा पर। इसे हम कहेंगे आसन्न भुजा। आसन्न भुजा को हम लोग आधार के भी नाम से जानते हैं। तो ये कोणों के आधार पर इसका लंब और आधार दोनों ही बदलते रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कोणों के आधार पर आसन्न भुजा और सम्मुख भुजा दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। आइए हम लोग समकोण त्रिभुज लिए थे, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यह कोण हमारे पास मान लीजिए बी है जो समकोण पे है। कोण बी किस पे है? समकोण पे रख दिए हैं। और इन दोनों को हम कोई मान लेते हैं। सपोज कीजिए आप ए इसे हम लिखे हैं तो इसे हम सी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगी। यह समकोण त्रिभुज ए बी सी है। समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी क्या है? समकोण पे है यानी 90 अंश पे है। ठीक, तो अगर बी 90 अंश पे है तो ए के ठीक सामने वाले भुजा सम्मुख भुजा यानी लंब और ये आसन्न भुजा यानी आधार। सी के ठीक सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा और ये आसन्न भुजा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारे पास 6 है। पहला आता है साइन, दूसरा आता है कॉस, तीसरा आता है टैन, चौथा आता है कॉट, पांचवा है सेक, छठा है कॉसेक। 6 हमारे पास है त्रिकोणमितीय। अगर कोण ए से इसे हम देखें तो हम कहेंगे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। कैसे अनुपात इनका होता है? तो इनके लिए फॉर्मूला होता है लाल बटे कट का। लाल बटे कट का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है साइन के लिए L का मतलब लंब, L का मतलब लंब यहाँ पे लिखते हैं। L का मतलब होता है लंब, L का मतलब होता है लंब। ठीक है, ये हमारे पास लाल बटे होता है कक्का। ठीक है, L का मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है लंब। ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब आधार और के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, अगर हम ए से बात करते हैं तो ए के ठीक सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाएगी जिसे हम लंब के नाम से जानते हैं। और दूसरी इसकी भुजा ये आधार कहला जाएगी। और समकोण के सामने वाली भुजा ठीक कर्ण कहलाएगी क्योंकि समकोण सबसे बड़ी कोण है, इसलिए सबसे बड़ा कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी। तो यहां पे देखिए साइन, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। L बाई के, L का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो ये हो जाएगा L बाई के लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपके पास लंब बटे में कर्ण। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, लंब बटे में कर्ण। ऐसे ही कॉस, ये हो जाएगा ए बटे के। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन, टैन के लिए L बाई
ए, एल बाई ए, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। तो ये हो जाएगा tan के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास लंब बटे में आधार। कॉट, कॉट जो होता है, कॉट जो होता है वह tan का उल्टा होता है। कॉट हमारे पास है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा उसी का उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? नोट करें। यस, हो गया, हो गया। यस, यदि हम आपको यहाँ पे लंब आधार का दे दे कुछ वैल्यू, तो क्या आप निकाल सकते हैं बात? मान लीजिए हमने आपको लंब दे दिया 4, आधार में दे दिया हमने 3 और कर्ण दे दिया 5, तो क्या आप वैल्यू निकाल सकते हैं? सबकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, ठीक। यहाँ से देखिए साइन ए बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ए से देखेंगे सामने वाला लंब है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 4, कर्ण क्या है? 5। यहाँ पे कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार है कितना? 3, कर्ण कितना है? 5। tan, ठीक है ना? tan आप देखिए tan, tan में क्या है? लंब बटे आधार, लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। यहाँ पे देखिए cot, cot इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, लंब आधार बटे लंब, आधार है कितना? 3, लंब कितना है? 4, ये 3 बटे 4। सेक किसका उल्टा है? कॉस का, ठीक है? तो सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 3, ये 5 बटे 3। कॉसेक ए, ठीक है? तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन, लंब बटे कर्ण, ये कितना है? कर्ण बटे लंब। यहाँ पे देखें कर्ण कितना है? 5, लंब कितना है? 4, ये हो जाएगा 5 का 5, निकाल लेंगे। यस, यस, इस बार मिटा दे रहा है और फिर निकालिए। हमने एक सवाल ले लिया एग्जाम्पल के लिए, यदि tan a बराबर 4/3, ठीक, अभी एग्जाम्पल लिए थे हम 4/3 का, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं इसमें 5/12 हो तो सभी त्रिकोण मितीय अनुपात, ठीक है, ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कीजिए, नहीं निकालिए, निकाल लेंगे। दिया उसने है tan a बराबर 5/12,
12 और हमें पता है कि tan बराबर होता है क्या? अभी लिखे थे हम लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये साइन, ये कॉस और ये tan। tan का क्या होता है? l मतलब लंब और a मतलब आधार, लंब बटे आधार। ये हो जाता है लंब बटे में आधार। यानी लंब हमारे पास कितना है? आधार कितना है? 12। ठीक है, तो लंब हमारे पास पता है कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। आधार है 12। तो यहाँ पे लंब और आधार पता है तो कौन निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 25। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12 144। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर में 169। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, या इधर स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ये स्क्वायर जैसे हटाएंगे ये कहाँ जाएगा? रूट में चला जाएगा। यानी कर्ण इस बराबर √169। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्यों रूट निकालने में जैसे यह 13 का है 13 का, 13 गुणे 13 169। ठीक है, अब हमारे पास लंब है, आधार है और कर्ण है, तीनों हमारे पास मौजूद है। तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। साइन साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए अभी याद कीजिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये l/k, l का मतलब लंब, k का मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। तो ये हो जाएगा 5 बटे 13। कॉस के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? आधार कितना आपके पास है? 12। कर्ण कितना है? 13। ये हो जाएगा 12 बटे 13। tan बराबर क्या होता है? l/a, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है आपके पास? 5। आधार कितना आपके पास है? 12। tan ऑलरेडी दे ही रखा है उसने, है ना? tan तो दे ही रखा है उसने, तो tan को निकालने की कोई जरूरत है नहीं। इसका अपोजिट निकाल देते हैं, cot। cot ए बराबर क्या होता है? tan का उल्टा, tan का अपोजिट। tan का होता है लंब बटे आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है ना? यानी इसी को उल्टा कर देंगे हम, 5 बटे 12 को उल्टा करेंगे तो 12 बटे 5। ठीक है ना? यहां से लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब उल्टा। tan का होता है क्या? लंब बटे आधार, tan का अपोजिट क्या होता है? cot। तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आप सीधा लिख सकते हैं tan का उल्टा, उलट दीजिए, इसको पलटिए। ठीक है, रेसिप्रोकल कीजिए, व्युत्क्रम कीजिए, तो 12 बटे 5, 12 बटे 5। यानी आधार कितना है? 12। यहाँ पे देख सकते हैं आधार कितना है? 12। लंब कितना है? 5, 12 बटे 5। अगला है सेक बराबर क्या होता है? cos